Good morning friends, how are you all and how's your life? Today we are going to start our new topic, and in the last topic I told you the wrong word. I wanted to see you that do you complain or not. Last time I wrote go as a action, so I told you the second and third form same, but third form was go, went and gone. I told you from the place of gone, went, but nobody complained about it. I wanted to see it. So now you can write it. And today I am going to teach you next topic. Do you know what's the next topic? One day I told you about ing. Do you know what is ing? ing is a gerund form and ing कनेक्ट किस में होता है? हमेशा आपको ing मिलेगा एक्शन में, और एक्शन में ing लगते ही काम कंटिन्यू बन जाता है। जैसे प्रेजेंट में हमने बात की थी, तो जैसे देखिए एक्शन होता है तो ही ing का यूज किया जाता है, बट दोस्तों एक्शन में ing लगने के बाद वो कंटिन्यू बनता है, और कंटिन्यू काम प्रेजेंट में भी किया जाता है और पास्ट में भी किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ing जो एक्शन में आ रहा है वो सिर्फ यही शो कर रहा है कि ये काम लगातार जारी है या जारी था या जारी रहेगा। तो देखिए वहां पे अपन इसको सिर्फ यही शो कर रहे हैं एक्शन को ing में कनेक्ट करने के बाद कि ये काम पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो देखिए एक्शन में ing लगने के बाद क्या बना? कंटिन्यू बना, और कंटिन्यू प्रेजेंट का है पास्ट का है वो बताया था इज एम आर ने, वॉज वर ने और विल बी ने। तो जैसे हमने बात की थी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हमने यूज किया था इज एम आर, और आज हम यूज करेंगे वॉज और वर। तो देखिए वॉज वर है वो क्या है? वॉज वर बोथ आर टाइम वर्ड, दोनों ही टाइम वर्ड है जिनका यूज किया जाता है पास्ट में। और पास्ट आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पास्ट क्या होता है। पास्ट वो होता है जिस काम को हमने करके छोड़ा और छोड़ने के बाद हमने उसकी बात की, तो जब हम बात करते हैं तो तब तक वो किस में चला जाता है? पास्ट में। और पास्ट में अगर वोजवर आता है और उसके बाद एक्शन होगा तो ing लग के वो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यू। तो दोस्तों देखिए वोजवर है वो किसको शो कर रहे हैं? पास्ट को शो कर रहे हैं, और उसके बाद अगर एक्शन होता है तो उसमें ing लगता है, ing लगने के बाद वो कंटिन्यू बन जाता है। तो ये बनेगा पास्ट का कंटिन्यू, जिसको आप बोलते हो पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यू में किस तरीके से बात चलती है कि कोई भी काम कोई भी व्यक्ति फिलहाल कर रहा है, उसको करने के बाद वो उससे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो? तो बोला मैं तो ये काम कर रहा था। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ा रहा था। तो देखिए पास्ट में जब काम कंटिन्यू था, मैं कर रहा था तो आई, और तुम कर रहे थे यू, और यू और आई के साथ में हम क्या यूज करेंगे? तो देखिए सिंगल के साथ यूज किया जाता है वॉच, और प्लूरल के साथ यूज किया जाता है वर। तो जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा क्या आप ये काम कर रहे थे? वर यू एक्शन प्लस ing। आप देखिए ये बन गया कंटिन्यू का सेंटेंस और पास्ट के लिए। तो पास्ट में क्या होगा? वॉज और वर, इनके बाद एक्शन होगा तो ing लग करके और पास्ट कंटिन्यू बन जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे हम सामने वाले से, क्या आप ये काम कर रहे थे? जैसे एग्जाम हॉल में हम बैठे हैं, कोई भी मूव करता है, एग्जामिनर आता है और पूछता है क्या कर रहे थे आप, तो वो जवाब देता है नहीं सर मैं कुछ नहीं कर रहा था, या मैं कर रहा था। या जैसे वो पूछता है क्या आप कॉपी कर रहे थे? वर यू कॉपिंग? क्या आप धोखा कर रहे थे? वर यू चीटिंग? क्या आप बात कर रहे थे? वर यू टॉकिंग? क्या वे बात कर रहे थे? वर दे टॉकिंग? क्या तुम खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग? क्या तुम अपना समय खराब कर रहे थे? वर यू वेस्टिंग योर टाइम? क्या आप अपना समय बिता रहे थे? वर यू वेस्टिंग योर
वर यू वेस्टिंग योर टाइम, क्या आप अपना टाइम बिता रहे थे, तो वर यू स्पेंडिंग टाइम भी अपन लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद आता है कि मैं कुछ कर रहा था, तो यूज करते हैं आई वॉज, और एक्शन में हम यूज करेंगे आईएनजी का। अब देखिए ये बना कि मैं ये काम कर रहा था, बट अब तक हमने देखा है कि आई के साथ हम प्लूरल लगाते हैं, बट यहाँ पे हम वॉज सिंगल यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बनती है सर, और कंडीशन ये है कि अगर आई के साथ वर्ड लगा देते हैं तो ये इमेजिनेशन बन जाता है, इसलिए हम इमेजिनेशन ना लगे, इसलिए आई के साथ अपन वॉज लगाएंगे यहाँ पे, और ये बनेगा आई वॉज। तो देखिए यहाँ पे आई को सिंगल के तरीके से माना गया है। तो इसके बाद अपन रिप्लाई करते कि मैं ये काम नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट, और एक्शन प्लस आईएनजी। कभी कभार क्या होता है कि दूसरे लोग हैं वो अपन से पूछते हैं किसी गलत काम के बारे में, जैसे क्या आप स्मोक कर रहे थे, वर यू स्मोकिंग, क्या आप शराब पी रहे थे, वर यू टेकिंग लिकर, क्या आप लड़ाई कर रहे थे, वर यू फाइटिंग। तो आपका जवाब होता है आई वॉज फाइटिंग या आई वॉज नॉट फाइटिंग। इसके बाद बात आती है सिंगल व्यक्ति की, और सिंगल से हम क्वेश्चन करते हैं वॉज ही और एक्शन प्लस आईएनजी, और उसका जवाब आता है he was एक्शन प्लस आईएनजी और he was not एक्शन प्लस आईएनजी। was और not को शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं wasn't, और ब्रिटिश स्टाइल में इसको बोला जाता है wasn't, और अमेरिकन स्टाइल में इसको बोला जाता है wasn't। तो were you acting यानी were you dancing, I was dancing, I was not dancing, he was dancing, he was not dancing, और was he dancing। जैसे क्वेश्चन किया तो टाइम वर्ड बाहर आ गया। तो was वर्ड का यूज कब करते हैं? पास्ट में करते हैं, लेकिन was वर्ड तीन तरीके से यूज होगा। जैसे प्रेजेंट में, पास्ट में यूज होगा was वर्ड, बट was वर्ड का यूज कहां पे होता है? एज ए पैसिव होता है, एज ए नाउन होता है, और एज ए एक्शन वाले में, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो तीन तरीके से वॉज वर्ड का यूज किया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट यूज ऑफ वॉज वर्ड इन पास्ट, कि वॉज वर्ड के बाद एक्शन आ रहा है तो आईएनजी लग करके कंटिन्यू बन रहा है, जिसको हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यू। जैसे प्रेजेंट में हमने पढ़ा था तो वॉज वर्ड की जगह पे हमने क्या किया था? इज ए मान। अब हम क्या कर रहे हैं? वॉज वर्ड, इज ए मान प्रेजेंट को शो करता है, वॉज वर्ड पास्ट को शो करता है, बट दोनों के साथ में ही एक्शन में आईएनजी आता है जो कंटिन्यूटी को शो करता है। तो देखिए इस तरीके से आपके लिए है ये वॉज वर्ड। इसके बाद आप एक्शन यूज कर सकते हो, जैसे नीड द डो, नीड द डो। अब देखिए डो कैसे बना? वाटर प्लस थिंग। जैसे थिंग्स की जगह अपन दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, जैसे पानी में कोई भी चीज डालते हैं, लाइक दैट आटा, लाइक दैट आटा। तो आटे को देखिए वाटर प्लस अपन करेंगे, आटे को बोला जाता है फ्लोर, FLOUR, और इक्वल बनता है डो। तो देखिए डो क्या हुआ कि सूखा आटा कभी लगाया नहीं जाता, इसलिए आटे में पानी मिलाते हैं और पानी और आटा मिलकर के डो बनता है, जिसको अपन बोलते हैं नीड द डो। और आटे को गूंदना होता है नीड, जिसको अपन बोलते हैं गूंथना या गूंदना या ओसरना या आटा लगाना। तो देखिए नीड द डो का मतलब हुआ आटा गूंदना या आटा लगाना या चून ओसरना। और इसके बाद बात आती है मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर का मतलब होता है पोछा लगाना। तो देखिए फ्लोर यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्श वाला फ्लोर आ रहा है, जिसका यूज करते हैं मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना। अब देखिए पोछा अपन लगाते हैं तो कपड़े को गीला करके लगाते हैं, और जिस चीज को अपन गीला करके साफ करते हैं उसके लिए हम मॉप यूज कर सकते हैं। जैसे टेबल को साफ करते हैं तो मॉप द टेबल, जैसे दीवार को करते हैं तो मॉप द वॉल, और जैसे कोई भी चीज है जिस पे दाग लग जाता है जो आसानी से नहीं जाता, उसको हम गीला करके साफ कर सकते हैं, जिसके लिए अपन मॉप वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो जैसे देखिए मॉप द फ्लोर, जैसे आप लोग स्पेंड द टाइम, टाइम बिताना, स्पेंड द टाइम यानी समय बिताना, समय खर्च करना, लाइक दैट। और भी आप बहुत से काम करते हो, जैसे
ताने मारना, टॉन्ट, T-A-U-N-T, टॉन्ट होता है ताना मारना। तो देखिए क्या आप ताने मार रहे थे, वर यू टॉन्टिंग। आज आप इंग्लिश सीख रहे हो, सबको पता है आपके फ्रेंड सर्किल में कि ये इंग्लिश सीख रहा है। जब भी कोई इंग्लिश से प्रॉब्लम आती है तो वो आपसे आके पूछते हैं भाई साहब आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप इसका आंसर बताइए हमें। तो देखिए वहां पे अपन को नहीं आता है तो वो लोग हम पे ताने मारते हैं कि और जाइए अमेरिकन में, फीस दे के आगे, क्या सीखा आपने, पढ़ते नहीं हो। तो इस तरीके के ताने मारते हैं। तो ताना मारना क्या हुआ, टॉन्ट। तो वर यू टॉन्टिंग, आई वॉज टॉन्टिंग, आई वॉज नॉट टॉन्टिंग, ही वॉज टॉन्टिंग और ही वॉज नॉट टॉन्टिंग। इस तरीके से जैसे अपन यू को जगह अपन प्लूरल कोई भी है उस सब्जेक्ट को भी लगा सकते हैं, जैसे वी, दे, गर्ल्स, बॉयज, है ना। जैसे लड़कियां, क्या लड़कियां डांस कर रही थी, वर गर्ल्स डांसिंग, गर्ल्स वर डांसिंग, गर्ल्स वर नॉट डांसिंग। क्या लड़की नाच रही थी, वॉज गर्ल डांसिंग, गर्ल वॉज डांसिंग, गर्ल वॉज नॉट डांसिंग। तो ये था देखिए वॉज वर्ब। और आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि वॉज वर्ब का यूज पास्ट में किया जाता है और उसके बाद अगर एक्शन होगा तो आईएनजी लग करके पास्ट कंटिन्यू बन जाएगा। और कंटिन्यू इस तरीके से यूज किया जाता है। ये प्रैक्टिस के लिए एक्शन है, नीड द डो, मॉप द फ्लोर और स्पेंड टाइम या टॉन्ट, ताने मारना। That's all.